पुनः स्वागत है आप सभी का कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2021-22 का जो संस्कृत का विषय का जो प्रश्न पत्र यहाँ पे संपन्न होना है, उसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो कि 80 अंक का पूछा जाना है। प्रश्न 23 यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है, तो ये आप प्रश्न पत्र देख सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पत्र यहाँ पे परीक्षा में दिया जाएगा। और यहाँ पे हम आपको पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न के उत्तर से। यहाँ आप देख रहे हैं पहला प्रश्न, प्रत्यय विशेषण और विशेष उचित विकल्प यहाँ पे लिखना है। और इसमें पहला प्रश्न आप जैसे कि देख हसन इस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका जो सही आंसर है वह होगा सत प्रत्यय। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है पठित्वा इस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आप पठित्वा में देख रहे हैं कत्वा प्रत्यय है। और इसके बाद तीसरा प्रश्न जैसे कि हम देख रहे हैं गतवान इस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर आपको लिखना है कृतु। और इसके बाद आप देख रहे हैं प्रियपुत्र आसीत, और इसमें पद विशेषण बताना है। तो इसमें जो विशेष पद है यहाँ आप देख रहे हैं प्रिय है। और इसके बाद सीता पतिव्रता पत्नी आसीत इस्मिन् पदे वाक्य विशेषण पदम, तो यहाँ पे इसमें है आप देख सकते हैं यहाँ पे पतिव्रता। इसके बाद रूपम प्रसिद्धम इस्मिन् पदे विशेष पदम अस्ति, तो इसका सही आंसर आपको देना है यहाँ पे रूपम। इसके बाद आपका 7वां नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं जीवुत वाहन दानवीर राजा आसीत इस्मिन् पदे वाक्य विशेष पदम किम, तो इसमें आपको बताना है विशेष पदम यहाँ पे होगा जीमूतवान है। तो इस तरीके से ये थे 1 अंक के विकल्प। और इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्नों में आप देख रहे हैं यहाँ पे धेनु इस पर्याय पदम, तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है वृषभ है। और इसके बाद आप देख रहे हैं इंद्र इस पर्याय पदम, तो इसमें होता है इसका आंसर शक्र है। इसके बाद आप देख रहे हैं विजय इसमें विलोम पदम, विलोम शब्द बताना विजय का, तो इसका होगा पराजय। इसके बाद उपकार है इसमें विलोम पदम, तो इसका विलोम पद होगा अपकार है, उपकार का अपकार है। इसके बाद स्वजन है क्रू प्रति, तो यहाँ पे हृदय में रहते हैं, तो हृदय बताना आपको इसका आंसर। और इसके बाद यहाँ पे वाणिज्य के पुत्र एक नाम किम, तो इसका नाम, इसका आंसर आपको देना है जीर्णोद्धरण। और इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे का प्रिय है अपि त्याज्य है, तो इसमें लिखा है दुष्ट है, तो दुष्ट को त्याजना चाहिए। तो अब चलिए इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सही जोड़ी आपको दी गई है यहाँ पे 6 अंक की, तो 6 अंक की सही जोड़ी आपको बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे आप, यहाँ पे आप सही जोड़ी युग्म सम्मेलन करना है, युग्म मिलन करना है। तो इसमें आपको पहले का आंसर लिखना है यहाँ पे रामस्य, तो यह है षष्ठी एक वचनम, तो यह तीसरे से सम्मेलन कर देंगे आप। और इसके बाद लता यही, तो ये होगी आपकी चतुर्थी एक वचनम। और इसके बाद फलानाम, तो ये षष्ठी बहुवचनम है। और सुपुत्रम में सु, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। और यहाँ पे प्रत्यागच्छति, इसमें उपसर्ग आपका प्रति है। और यहाँ पे वाक्धन इसे, ये संज्ञा, इसमें संहिता। तो इस प्रकार से सही जोड़ी इस तरीके से आपको मिलान करनी है। इसके बाद आप अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे धातु रूपाणी संधि एक वाक्यन उत्तरत, एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है यहाँ पे। तो पहले का जो आंसर है आपका पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन रूपम किम अस्ति, तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा पठिष्यामि। इसके बाद दूसरा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष लिखना है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं कि गम का इसमें गच्छेत आपको इसका आंसर लिखना है। इसके बाद देख रहे हैं हम यहाँ पे गच्छति क्रियापदे कह धातु, तो यहाँ पे आप लिखेंगे गम धातु अस्ति। तो इसके बाद अगला है विद्या माता इव आसीत इसमें पाके अवयव पदम किम अस्ति, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें अवयव कौन सा है, तो यहाँ पे है इव। इसके बाद इसके अगला प्रश्न का आंसर धनम बिना जीवनम वृथा भवति, तो इसमें अवयव पदम किम, तो इसमें 2 अवयव हैं यहाँ पे बिना और वृथा, ये दोनों लिखना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे 2 अवयव पदम लिखत, तो यहाँ पे आप 2 अवयव पद लिख सकते हैं सहसा एवं यहाँ लिख सकते हैं आप यद्यपि, ये आपके आंसर होंगे। इस प्रकार से ये चौथे प्रश्न के आंसर थे। 5वां देख रहे हैं यहाँ पे ना और आम लिखत, तो यहाँ पे आपको सत्य एवं असत्य बताना है। तो ना अर्थात असत्य और आम मतलब सत्य, तो यहाँ पे दीर्घ संधि उदाहरण मनोहर अस्ति, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है पहले का आएगा ना, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। सदैव वृद्धि संधि उदाहरण वर्तते, तो यहाँ पे यह सत्य है, तो इसका लिखेंगे हम आम। इसके बाद महाऔषधि महोषधि अस्ति, तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है, तो इसको लिखेंगे हम आम। इसके बाद पीतम अम्रम यस्य पीतुम्बर है अस्ति, तो ये नहीं होगा, इसका असत्य आंसर होगा, तो यह ना लिखेंगे। और समासे षड भवंती, तो 6 प्रकार के होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है, तो इसको लिखेंगे हम आम। और घन श्यामेति पदे कम धारे समास वर्तते, तो यह बिल्कुल सत्य कथन है, तो इसको लिखेंगे हम आम। तो इस तरीके से ये थे सत्य एवं असत्य। और तो बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न क्रमांक 6 देख रहे हैं, कवि काम संबोधयति, तो यहाँ पे काम के स्थान केवल वाणी लिख देना है, तो ये आंसर आपका बन जाएगा कि कवि वाणी संबोधयति। इसके बाद अगला प्रश्न जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कीदृशीं वीणाम निनादितुं प्रार्थयति, तो यहाँ पे कीदृशीं के स्थान पे आप लिख देंगे केवल नवी नाम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नवी नाम, और ये आपका आंसर तैयार हो जाएगा, नवी नाम वीणाम निनादितुं प्रार्थयति। इसके बाद अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ पे श्रवण कारक काम अखादत, तो यहाँ जो काम लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पे आपको केवल लिखना है तांडुलाम, तो यहाँ से तांडुलान लिख के आपका आंसर तैयार हो जाता है, श्रवण कारक तांडुलान अखादत। और इसके बाद प्रकृति के साम, तो जहाँ एक प्रश्न लिखा हुआ है प्रकृति के साम, तो यहाँ पे के शाम के स्थान पर प्राणी नाम लिख लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्राणी नाम संरक्षणाय यतते। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पे प्रश्न क्रमांक 8 दिख रहा है आपको जीमूत वाहन कस्य पुत्र, तो कस्य किसका पुत्र है, तो यहाँ पे कस्य के स्थान पे आपको केवल लिख देना है जीमूत केतु, यहाँ पे आप लिखेंगे जीमूत केतु।
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि दृश्य क्या देखा था, तो यहाँ पे आपने लिखना है दानवीर सर्वभूतानु कंपी आसीत। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैसा कि बच्चों प्रश्न क्रमांक 9 देख रहे हैं, तो के मधु, तो यहाँ पे के स्थान पे आपको लिख देना है इसका आंसर मधुकरा। तो यहाँ पे केवल आपको लिखना है मधुकरा, और इसके बाद मधु संग्रह व्याघ्रा अभवन, ये आंसर आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। तो जहां हमने गोला लगाया वहां पे आपको स्थान पे लिखना है और बाकी का पूरा वाक्य वैसे ही उतार देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जैसे बच्चों बाल है कदा क्रीडितुम, तो यहाँ पे जो कदा शब्द आया है तो कदा के स्थान पे आपको केवल लिख देना है पाठशाला गमन। यहाँ पे आप लिखेंगे पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम आगच्छत, पूरा आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर था। 10वां प्रश्न जैसे कि देख रहे पुरुष है सिक्ताभि किम करोति, तो यहाँ पे इसके स्थान पे की करोति के स्थान पे आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा पुरुष है सिक्ताभि सेतु निर्माणम करोति, तो ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद इसके अथवा का आंसर आप जैसे दे सकते हैं यहाँ पे सजनाम मैत्री कीदृशी भवती, तो कीदृशी के स्थान पे आपको लिखना है लध्वी पश्चाच्चा बुद्धिमती वृद्धिमती भवती, तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद आप 11वें प्रश्न का आंसर देंगे लोक रक्षा कथम भवती, तो कथम, तो यहाँ आपको आंसर इस तरीके से देना होगा प्रतिरक्षा लोक रक्षा और कथम हटा के यहाँ पे संभवती लिख देना है, बस इसके बाद ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि संति, तो ये पे आपको लिखना है प्रकृति प्रमुख तत्वानि पृथ्वी जलम तेज वायु आकाशम और तत्वानी संति, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपको देना है। इसके बाद 12वां प्रश्न है वर्ण परिचय देना है आपको। वर्ण परिचय में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दीर्घ स्वर कति भवंती, कितने होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसके स्थान पे यहाँ पे चतवारह, इसका आंसर देंगे आप पहले का चतवारह। और यहाँ पे नासिका वर्ण कति संति कितने होते हैं, तो जो नासिका वर्ण होते हैं वो होते हैं पंचवर्ण, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पंचवर्णा। तो इस तरीके से इन दोनों प्रश्नों के आंसर देंगे। इसके बाद आपको अगला प्रश्न दिख रहा है अधोलिखानी कथानानि कह कम प्रति कथ्यति, तो इसका आंसर आपको देना है कम कथ्यति, तो कह कथ्यति, तो यहाँ पे आपको कह कथ्यति के स्थान पे लिखेंगे आप पहले का आंसर स्वर्ण काकय, और कम प्रति किसके लिए, बालिका के लिए। और यहाँ पे दूसरा जो सेंटेंस है वाक्य है उसको कहा गया था उमा के द्वारा, और किसने कहा था, मातुलिक। तो इस तरीके से ये इसके आंसर देना आपको। इसके बाद आप यहाँ पे जो रेखा कित वर्ड दिए गए हैं इसके स्थान पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो कैसे करेंगे आप, सूर्योदय पूर्व में बालिका तत्रोपस्थि, तो पहले जो हमने गोला लगाया है जहाँ पे अंडरलाइन किए गए हैं उस वाक्य में सबसे पहले आपको यहाँ पे लगाना है कस्मात, तो पहले का आंसर होगा कस्मात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थि। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है मोदकानी, तो यहाँ पे मोदकानी के स्थान पे आप लिखेंगे कानी, कानी लिख देंगे और सेंटेंस वैसे कि वैसे पूरा लिख देंगे, तो कानी पूज निमितानी रचितानी आसन। और इसके बाद तीसरा जो वाक्य है आपका यहाँ अयम तव सब पूजे, तो यहाँ पे आपका आएगा कह, तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा अयम तव सब कह, तो और बाकी यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह सभी में लगा देना। तो इस तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएंगे। तो बच्चों ये था आपका 14वां प्रश्न। 15वें प्रश्न में आपको अशुद्ध कारक का संशोधन करूँ, तो यहाँ पे आपको शुद्ध करना है वाक्यों को। यहाँ पे जो रचना है वो गलत लिखी हुई है उसको शुद्ध करेंगे, तो यहाँ पे आप कहाँ कहाँ शुद्ध करेंगे उसको समझ लीजिए। यहाँ पे राम है पुस्तकम पठसी के स्थान पर आएगा पठती, और इसके बाद यहाँ पे आएगा वृक्षम पत्राणी पतंती, तो यहाँ पे वृक्षम के स्थान पर आपको लिखना है वृक्षात, यहाँ पे आएगा वृक्षात। इसके बाद यहाँ पे सरस्वती नम है, तो यहाँ पे सरस्वती के स्थान पर आएगा सरस्वती, और इस नम है लिख देंगे। तो इस तरीके से ये जो वाक्य है वो अशुद्ध वाक्य संशोधन हो जाएंगे और शुद्ध वाक्य के रूप में तैयार हो जाएंगे। अब चलिए इसके बाद अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं 16वें नंबर का, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है, उसके आपको आंसर लिखना है। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं ग्राम्य का न्योसत, तो यहाँ पे ग्राम्य का न्योसत कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे आप उसको देख लें। तो यहाँ आपको लिखना है ग्राम्य एक का, यहाँ आपको लिखा हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप और ये यहाँ तक के लिख देंगे, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या लिखा है कि दुहिता की दृश्य आसित, तो दुहिता ये लिखा हुआ है दुहिता विनम्रा मनोरा चा आसित, तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। अब तीसरा प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न माता पुत्री किम आदि सत, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है माता स्थाल्याम से लेकर आपको लिखना होगा। ये जो लिखा हुआ है स्थाल्या तबडुलान निक्षस्य पुत्री माँ दिदेश सूर्या तपे पंडुलाम खगेब रक्षा, तो ये जो यहाँ आपको इसमें जो आंसर देना है वो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये आंसर आपके पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद इसके अथवा में एक और दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है जिसके आंसर हमें देना है। तो ये आप देख रहे हैं 10 से 4 से लेकर इति तक है, और इसका पहला प्रश्न है तुला की दृष्टि आसित। यहाँ पे हम पहला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे तुला की दृष्टि आसित, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि लो घटिता पूर्व पुरुष पार्जिता तुलासित। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पे तुला के भक्षिता आसित, तो के स्थान पर जाएगा तुला मूषकई भक्षिता आसित, तो यहाँ मूषकई जो शब्द दिया गया है वो यहाँ पे लिख देना आपको। और तीसरे में माणिक पुत्र है कुत्र स्थित है, तो यहाँ कुत्र कहाँ गया था, तो यहाँ पे आप लिखना है देशांतर यथेच्छा प्रस्थित है। तो इस तरीके से ये तीनों प्रश्न के आंसर आप दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 17वें नंबर का, जहाँ पे आपको पद्यांश दिए गए, पद्यांश के संस्कृत भाषा में आंसर लिखना है। तीनों के आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे किम यतिन के स्थान में किम के स्थान पे आपको लिखना है वृत्तम, और फिर यहाँ पे कस्मात के स्थान पे भी लिख देना वृत्तम, और क्षीर्ण मानव है, और तरीके से वित्तमेति ये शब्द है
वित्तमेति ये यहाँ दिया गया है। तो इस तरीके से तीसरे प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अथवा में गुणा गुणे से गुणा भवंती के जो प्रश्न हैं कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। जैसे कि देख रहे हैं हम यहाँ पे कुत्र के स्थान पे कहाँ गया था, तो नधाम है प्रभंती, और यहाँ पे जलम भवंत पेया कुत्र भवती। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक के दे सकते हैं। आप यहाँ पे समुद्र माशादय भवंत पेया लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे गुणगेसु इति प्रदे कह धातु, तो कह धातु सप्तमी विभक्ति और बहुवचन लिख सकते हैं आप। तो इस तरीके से इन तीनों प्रश्नों का आंसर देना है। इसके बाद जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 18 दिया गया है। यहाँ पे इसमें एक नाट्यांश दिया गया है और इसके प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पे लिखना है। तो नाट्यांश में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, इस प्रकार से लिखे जाएंगे। विश्वनाथ मंदिरे सखी भी स गच्छति स्म। और दूसरा प्रश्न है किम दुग्धोनम परिपालय, तो यहाँ पे इसके स्थान पे आपको किम के स्थान पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे धनो, धनो लिख सकते हैं। और इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है उसमें वयम कदा, तो कदा के स्थान पे आपको लिखना है सप्तहान्ते, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सप्तहान्ते। तो इस तरीके से तीनों प्रश्नों के आंसर लिखे जाएंगे। और इसके बाद इसके एक और अथवा में नाट्य का अंश दिया गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं अंते तपोदय, तो विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः, तो कुत्र के स्थान पे कहाँ के स्थान पे आएगा आपका गुरुकुल मेव, तो यहाँ पे आप लिखेंगे गुरुकुल मेव। और अगला जो प्रश्न है उसमें आपको तस्य प्रयास से की दृश्य क्या दिखाई दिया, तो यहाँ पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे सेतु निर्माण प्रयासम करोमि तक, यहाँ पे आप इसका आंसर दूसरे नंबर का दे सकते हैं। और इसके बाद तीसरा प्रश्न जो है ग्रहणाय इति पदे कह भवति, तो इसके स्थान पे आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे 19वां नंबर का जो प्रश्न है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। और इसमें आप पहले का आंसर लिख सकते हैं वृत्तम खालिस्तान संरक्षित, तो पहले का आपके स्थान पे आ जाएगा यत्नेन, तो ये आपका पहले नंबर पे आएगा। और यहाँ पे कुंभकारम, तो यहाँ पे घट है, घड़े को रचना करता है, तो यहाँ पे दूसरे का आंसर हो जाएगा। और गुण है गुणगेसु गुणा भवंती, तो ये तीसरे का आंसर हो जाएगा गुणा। तो इस तरीके से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने। यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित यहाँ पे कोई 2 श्लोक लिखना है आपका स्वास्थानी से। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है या आपके पिता को पत्र लिखना है, 4 नंबर का पूछा जाएगा। और यहाँ पे एक और अनुच्छेद दिया गया है जिसकी कि प्रश्न के उत्तर आपको उत्तर जो संस्कृत भाषा में आपको देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कह श्रेष्ठ कवि अस्ति, तो इसके स्थान पे आपको केवल इतना लिखना है। कह के स्थान पे क्या लिखना है, कह के स्थान पे आपको महाकवि कालिदास से लिखना है, तो ये पहले का आंसर हो गया। और इसके बाद जो आप कालिदास कथी रचना अस्ति, तो किसकी रचना है, तो ये आपको इसके स्थान पे लिख देना है सप्त, कथी के स्थान पे क्या लिखेंगे आप यहाँ पे सप्त रचना, तो अस्ति। इसके बाद अगला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं बच्चों, जर्मनी वासने कालिदासम किम कथयंती, किम किसने कहा, तो यहाँ पे आपको लिखना है शेक्सपियर, तो इसके स्थान पे आप आ जाएगा शेक्सपियर। और इसके बाद अगला प्रश्न है जैसा कि हम देख रहे हैं 4थे नंबर का, यहाँ पे आपको वर्तते थी क्रियापदस्य कत्रुपदम किम, तो इसके स्थान पे आपको लिखना है महाकवि कालिदास है, महाकवि कालिदास है। तो ये इस तरीके से इसके चौथे प्रश्न का भी आंसर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में था और यहाँ पे एक आलेख दिया गया है, इसके आंसर देना है। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम पितु नाम किम, किम क्या, किम के स्थान पे आपको केवल लिखना है अब्दुल कलाम से पितु नाम जैनुल आबिदीन, किम के स्थान पे जैनुल आबिदीन लिख दिया। और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदय जन्म कुत्र अभवत, तो कुत्र कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे आपको कुत्र के स्थान पे लिखना होगा तमिलनाडु प्रदेशस्य रामेश्वर नामिनी नगरे। तो इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे विज्ञान शक्ति संपन्न कह राष्ट्रम अजायत, तो यहाँ पे कह के स्थान पे क्या आ जाएगा, भारत देश है, क्या लिखेंगे आप, भारत देश है, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं भारत देश शक्ति संपन्न है राष्ट्रम अजायत। और इसके बाद चौथा है डॉक्टर कलाम महोदय से जन्म कस्मिन परिवार है, तो यहाँ पे कस्मिन के स्थान पे आ जाएगा, केवल आपको देना है मुस्लिम परिवार है। तो इसके बाद ये इसके चारों के आंसर हो गए। आप इस तरीके से बड़े सिंपल तरीके से आंसर दे सकते हैं। हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको आंसर लिखना बता दिया है। पूरे का पूरा प्रश्न पत्र आपको बहुत ही सरल तरीके से सरल जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पे एक विषय पे संस्कृत भाषा में निबंध तैयार कर लें और केवल इन्हीं को आपको तैयार करना है, संस्कृत भाषा महत्तम पर्यावरण और महाकवि कालिदास और अस्माकम देश। तो इसके आंसर आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से और 80 के 80 नंबर आप यहाँ पे पा सकते हैं। तो पूरे के पूरे आप प्रश्न पत्र की तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपके पूरे प्रश्न बैंक से ही आधारित है पूरा प्रश्न पत्र और ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में आ रहे हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप क्या हम 10वीं कक्षा में भी बहुत ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।